नमस्कार, स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं लोक वाद्य यंत्र। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ताल वाद्य यंत्र। ये कौन कौन से होते हैं और इनकी क्या विशेषता होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। ताल वाद्य यंत्र यानी कि चमड़े से मंडे हुए लोक वाद्य यंत्र। आप कह सकते हैं कि जिन वाद्य यंत्रों को पशुओं की खाल से मंड करके बनाते हैं वो कहलाते हैं ताल वाद्य यंत्र, या फिर जिनसे ताल दी जाती है वे कहलाते हैं ताल वाद्य यंत्र। अब देखिए, इन्हें भी हम पढ़ने की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं आसानी से, ताकि हमें ये याद हो जाए। जैसे वे वाद्य यंत्र जिनकी एक ही ओर खाल मंडी हुई होती है, और एक ऐसे वाद्य यंत्र जिनके दोनों ओर खाल मंडी हुई होती है। आपने कई बार इन वाद्य यंत्रों को देखा होगा, जैसे ढोलक है, डमरू आपने देखा है, मृदंग है, पखावज है। तो इन वाद्य यंत्रों के ओर आपने देखा होगा दोनों तरफ से ये बजाए जाते हैं। और अगर मैं ये बात करूं एक ही ओर जिनके खाल मंडी हुई होती है, जैसे कि चंग है, खजरी है, नगाड़ा है, ताशा, नौबत, तो इन सब के एक ही ओर आपको जो है खाल मंडी हुई होगी और उन्हें ये थाप दे करके बजाते हैं। अब इनकी थोड़ी थोड़ी जो डिटेल्स है उनको भी हम देखेंगे, और किस तरह से जो ये ताल वाद्य यंत्र हैं उनकी क्या विशेषता है उनके बारे में देखिए। जैसे नौबत, नगाड़ा, माठ और टामरू, माठा, ये सब जो वाद्य यंत्र हैं इनके ऊपरी भाग जो होता है वो खाल से मंडा होता है, लेकिन इसका जो नीचे का भाग है वो कटोरी नुमा होता है, बंद। जैसे आपने नगाड़ा देखा होगा, मैंने आपको एक इमेज भी दिखाई थी, पहले एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक व्यक्ति शहनाई के साथ नगाड़ा बजा रहा है। तो नगाड़ा जो होता है वो कैसा होता है, आधा कटोरी जैसा होता है, नीचे से वो बंद होता है और उसके ऊपर एक खाल जो है वो मंडी होती है। एक ही ओर खाल मंडी हुई वाद्य यंत्र यानी कि ऐसे वाद्य जिनके एक ही ओर खाल मंडी हुई होती है, और उसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चंग, जिसे ढप भी कहते हैं। लोकप्रिय है, राजस्थान का वाद्य है और ये लकड़ी का बना हुआ होता है, गोल घेरा होता है और उस पर भेड़ या बकरी की खाल मंड करके बनाया जाता है। कंधे पर रखकर इसे बजाते हैं, और इसे बजाने के लिए होली का अवसर यानी कि होली के अवसर पर सभी जाति के लोग इसे बजाएंगे। अगर मैं ख्यालों की बात करूं तो तुर्रा कलंगी वाले इसे बजाते हैं। तो चंग जो है एक वाद्य, लोक वाद्य है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक वाद्य है। यानी इसके जो है एक ही ओर चमड़ा मंडा हुआ होता है। यहाँ पर आप देखिए कि जो चंग है वो ऐसा गोल घेरा वाला होता है, इतना बड़ा हुआ हो, मतलब बड़ा होता है, और इसे कंधे पर रख करके बजाया जाता है। यानी मेरा मकसद है आपको याद करवाने का कि इसकी जो आकृति है वो कैसी होगी। गोल घेरा जैसा होता है, या यूँ कह लीजिए कि एक बड़ी परातनुमा होता है, लेकिन इसके ऊपर भेड़ या बकरी की जो खाल है वो मंडी हुई होती है, और इसे होली के अवसर पर विशेष रूप से बजाते हैं। साथ ही साथ आप देखना कि जब आप ख्याल पढ़ेंगे तुर्रा कलंगी तो उसके अंदर भी ये विशेष रूप से बजाया जाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे खंजरी। क्या होती है, किसकी बनी हुई होती है? तो ये लकड़ी की बनी हुई होती है, लेकिन किसकी? आम की लकड़ी से ये बनती है। आप कह सकते हैं कि ढप से छोटा जो रूप होता है या आकार होता है वो इसी का होता है, लकड़ी का गोल घेरा होता है, और उसके ऊपर एक और खाल मंड करके इसको बनाते हैं। और पीतल की छोटी डिक्स नुमा छोटे छोटे जो आप कह सकते हैं कि वो जो जो झांझे हैं वो लगी हुई होती है। इसे बाईं हाथ दाईं हाथ से पकड़ेंगे और बाएं हाथ से इसे बजाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे निर्गुण भजन वाले हैं, कामड़ जाति, कालबेलिए या कबीले के लोग जो है इसे बजाते। तो खंजरी जो होता है वो आम की लकड़ी का होता है, गोल घेरा नुमा होता है, उसके ऊपर एक और जो खाल है वो मंडी हुई होती है, और इसमें छोटे छोटे जो इसका जो घेरा होता है उसमें किनारों पर छोटी छोटी पीतल की डिक्स नुमा एक छोटी छोटी डिक्स लगी हुई होती है, तस्तरियाँ लगी हुई होती है आप कह सकते हैं, और जब उन्हें बजाते हैं तो वो आपस में टकरा करके झंझनाहट पैदा करते हैं। तो ये होता है खंजरी। खंजरी दिखने में कैसी होती है ये देखें आप कि आम की लकड़ी की बनी हुई होती है, जैसा कि मैंने बताया, ढप से छोटा रूप होता है इसका, गोल घेरा होता है लकड़ी का, और उसके ऊपर एक और खाल जो होती है वो मंडी हुई होती है, और इसे बजाते हैं।
किनारों पर छोटी छोटी सी पीतल की या स्टील की बहुत पतली जो डिस्क नुमा लगी हुई होती है। जब ये आपस में टकराती है तो झंझनाहट पैदा करती है। तो इस तरह से ये खंजरी होती है। इसे आप देखें, दिखने में इसका जो रूप होगा वो कैसा होगा, वो इस तरह का होगा। अगला है ताशा। ये क्या होता है? देखिए, चपटी परातनुमा होगा। इसका जो पैदा होता है वो तांबे का होगा और इसके ऊपर खाल मंडी हुई होती है। वो किसकी होती है? बकरे की होती है। बिल्कुल पतला चमड़ा होता है और उससे बांस की जो छोटी छोटी जो डंडियाँ होती है पतली पतली, उससे ये बजाया जाता है गले में लटका कर। ज़्यादातर इसको काम में लेते हैं। ताजिए के त्यौहार में ढोल के साथ इसे बजाएंगे और इसकी जो आवाज़ रहेगी वो तबड़क तबड़क की रहती है, आपने देखा होगा। और शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के समय में भी इसे बजाया जाता है। तो यह है आपका ताशा वाद्य, यानी कि इसे हम ताल वाद्य यंत्र के रूप में शामिल करेंगे, क्योंकि इसके एक ही ओर जो कह सकते हैं आप कि एक ही ओर इसके चमड़ा मड़ा हुआ होता है। किसका? बकरे का पतला चमड़ा मड़ा होगा और ये चपटी होती है, परातनुमा जैसी दिखती है और इसका जो पैदा होगा वो तांबे का होता है। ठीक है। और बांस की दो पतली डंडियों के साथ में इसे गले में लटका करके बजाते हैं। ज़्यादातर जैसे ताजिए जब निकलते हैं तो इसे ढोल के साथ बजाते हैं। देखिए, ताशा दिखने में कैसा लगता है, कैसा दिखाई देगा, तो ये सिर्फ इमेज में आपको सिर्फ याद करने के हिसाब से बता रही हूँ कि इसका जो साइज़ है, इसकी जो इमेज है, उसको देख करके हम अपने दिमाग में ये बिठा सकते हैं कि कोई भी वाद्य जो है वो किस तरह का होगा। आप देखिए, इसका जो ये ताशा है, ये चपटा परातनुमा हुआ होता है। पैंदात इसका तांबे का बनेगा और ऊपर जो इसकी चमड़ा है वो किसी जानवर की चमड़ी का बना हुआ होता है। बांस की छोटी डंडियों से इसे बजाया जाता है गले में लटका करके। ये आप देखें तो हो सकता है आपको जैसे कभी एग्जाम में इससे संबंधित कोई प्रश्न है जो पूछ लिया जाए तो वो आपको याद रहेगा। और शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के समय भी इसे बजाया जाता है। अगला है नौबत। ये क्या होता है और किसकी खाल से मंड करके इसको बनाया जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि नौबत जो होता है इसका जो घेरा होता है वो अर्ध अंडाकार होता है। यानी आप कह सकते हैं कि आधा कटोरी नुमा होता है। इसमें सर्व धातु यानी कि सब प्रकार की धातु इसमें मिली हुई होती है, इसे बनाते हैं। एक अंडाकार घेरा होता है, आप समझ सकते हैं, इसे यूं समझें कि एक आधी कटोरी नुमा होती है, उसके ऊपर भैंसे की खाल मट करके बनाया जाता है इसको। यानी आप कह सकते हैं कि नौबत, यानी कि नौबत आ गई भैंसे से लड़ने की, तो भैंसे की खाल से ये मंड करके बनाया जाता है। इसे ऐसे याद कर लें। और इसे बजाने के लिए शीशम या बबूल के डंडों से इसे बजाते हैं, जिसकी खासियत हो गई। और आवाज़ इसकी बहुत दूर तक सुनाई देगी। साथ ही साथ आप देखें कब कब इसे बजाया जाता था, जैसे महलों के मुख्य द्वारों पर, मंदिरों में इसे बजाया जाता है और युद्धों के समय में भी इसे बजाया जाता था। यानी नौबत आ जाती थी इसे बजाने की, तब इसे बजाया जाता है। यानी इसकी आवाज़ जो है 3 से 4 मील तक आराम से हम इसकी आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। तो इस तरह से आप इसे याद रख लें, इसकी लंबाई चौड़ाई और इसमें किस किस जो है डंडों का प्रयोग किया जा रहा है, नीम का है, शीशम का है, बबूल का है, किसका है, ये भी ध्यान रखें। और ये कैसा होता है, यानी अभी हम जो बात कर रहे हैं वो एक ही तरफ, जिनके वाद्य यंत्रों में एक ही तरफ किसी जानवर की खाल से मढ़ करके जो वाद्य बनाए जाते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये नौबत है जिसमें भैंसे की खाल से मढ़ करके इसे बजाया जाता है। अगला है घेरा। क्या होता है ये? यह अष्टभुजाकार होता है और इस प्रकार से इसके भी एक और चमड़ा ही मड़ा होता है। बजाते समय इसके लकड़ी के डंडों पर कपड़ा जो है वो लपेटा हुआ होता है और होली के अवसर पर इसे बजाते हैं। यानी कि जो घेरा है वो कैसा होता है? अष्टभुजाकार होगा। यानी इसके ऊपर क्या होगा, इस घेरे के अंदर एक ही और चमड़ा मंडा हुआ होगा। जब हम इसे बजाएंगे तो लकड़ी के डंडों पर क्या होगा, कपड़ा लपेट देंगे। और इसे कब बजाया जाएगा? होली के अवसर पर। तो याद रखें, घेरा जो है वाद्य, उसे हम होली के अवसर पर बजाते हैं। यानी कि जो घेरा है वो ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, यानी ताल वाद्य यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। आप बस इतना सा याद रखें। अगला हम बात करेंगे डफ। ये क्या होता है? देखिए, लकड़ी या फिर यूं कहें कि लोहे के गोल घेरे पर किसकी खाल मंड के? बकरे की खाल को मंड करके ये बनाया जाता है। कौन सा वाद्य है ये? डफ। लकड़ी के या फिर यूं कह लीजिए कि लोहे का जो गोल घेरा होता है
उस पर बकरे की खाल मंड करके इसे बनाते हैं। इसे डंडों से यानी कि डंडा लेकर के ये बजाया जाता है डफ। और कब बजाया जाएगा? होली के अवसर पर। होली के अवसर पर डांस करते हुए, नृत्य करते हुए इसे बजाएंगे। और इसी डफ का एक छोटा रूप यूँ कह सकते हैं डफली होती है। आपने डफली तो देखी ही होगी छोटी सी, तो उसी का एक छोटा रूप होता है। तो आप याद रखें कि जो डफ है ये लकड़ी का या फिर लोहे के गोल घेरे का बना हुआ होता है, और इस पर बकरे की जो खाल है वो मंड करके ये बनाया जाता है। डंडा लेकर इसे बजाते हैं। और इसकी ये खासियत है कि ये होली के अवसर पर नृत्य करते समय इसे बजाते हैं। और इसी का यानी डफ जो है उसी का एक छोटा रूप होता है डफली। यानी आप समझ सकते हैं कि डफली हमने देखी होगी और उसी का एक बड़ा रूप होता है डफ। तो इस तरह से आप याद रखें। और इसमें किसकी खाल होगी? तो बकरे की खाल। अगला है कमर। ये क्या होता है? लोहे की चद्दर को गोल करके उसके ऊपर चमड़ा मढ़ करके इस वाद्य यंत्र को बनाया जाता है। यानी जो कमर वाद्य है, इसे हम कैसे पहचाने कि ये क्या चीज़ है या इसकी 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 जो बनावट है वो कैसी होगी? तो जो कमर वाद्य है इसे हम लोहे के चद्दर को गोल कर देंगे और उसके ऊपर चमड़ा मढ़ करके इसको बनाते हैं। डंडों की सहायता से बजाया जाएगा अलवर और भरतपुर क्षेत्र में। यानी कि 3 से 4 व्यक्तियों के द्वारा चारों ओर खड़े होकर के दोनों हाथों में डंडों की सहायता से इसे बजाया जाता है। तो ये इसकी खासियत है कमर। यानी कि ये बड़े आकार का होगा, लोहे की चद्दर का गोल घेरा होगा, उसके ऊपर चमड़ा मढ़ करके इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। और साथ ये ध्यान रखें आप कि कमर है यानी कि इसका जो आकार होगा वो कितना बड़ा होगा कि 3 से 4 व्यक्ति इसके चारों ओर खड़े होकर के दोनों हाथों में डंडों की सहायता से इसे बजा रहे हैं। तो इसका जो आकार है वो वाकई में बड़ा होगा। तो इस तरह से आप याद रखें जो कमर है वो बड़ा होगा, चमड़े की सहायता से बनाया जाएगा। इसको चमड़े की सहायता से जो है मंड करके इसको बनाते हैं। और इसकी जो ये खासियत रहेगी क्योंकि इसके एक ही ओर चमड़ा लगा हुआ होगा। इस बात का आप ध्यान रखें कि हम अभी एक ही ओर वाद्य यंत्र ऐसे वाद्यों को पढ़ रहे हैं जिसके के एक ही ओर चमड़ा मंडा हुआ होता है। अगला है कुंडी। ये क्या चीज़ है, इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए मिट्टी के छोटे बर्तन के ऊपर खाल मढ़ करके बनाते हैं। यानी कि ये जो यंत्र है या यूं कह लीजिए ये जो वाद्य है इसे कैसे बनाएंगे? यानी ये मिट्टी के छोटे बर्तन के ऊपर खाल मढ़ करके बनाते हैं और लकड़ियों की सहायता से, दो छोटी छोटी डंडियों की सहायता से इसे बजाएंगे। मांदल व थाली के साथ इसे बजाया जाता है। आपने देखा हो तो सिरोही क्षेत्र के गरासियों और मेवाड़ के जोगियों के द्वारा ये काम में लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो कुंडी है आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि खाल तो होगी ही, लेकिन कौन से बर्तन के ऊपर होगी? क्या किसी धातु के ऊपर है या किसी छोटी लकड़ी के टुकड़े के ऊपर है? तो इसकी खासियत क्या है कि मिट्टी के जो छोटे बर्तन हैं उसके ऊपर खाल मंड करके इसे बजाएंगे। साथ ही साथ इसे मांदर और थाली के साथ बजाया जाता है। और सिरोही क्षेत्र में देखेंगे तो गरासिया और जोगियों जो मेवाड़ के हैं उनके द्वारा ये काम में लिया जाता है। तो ये इस कुंडी जो वाद्य है इसकी ये विशेषता है कि ये मिट्टी के छोटे बर्तन के ऊपर ही खाल मंड करके इसे बनाते हैं। अगला है माठ या माटा। क्या है ये? कि मिट्टी के दो बड़े बर्तनों के मुंह को ऊपर से खाल से मढ़ करके बनाया जाता है। देखिए इससे पहले हमने कुंडी पढ़ी थी, वो भी मिट्टी के बर्तन पर थी, लेकिन ये कहता है कि माठ या माटा जो है वो मिट्टी के दो बड़े बर्तन, वो छोटे थे, ये कैसे हैं? बड़े बर्तन, उनके मुंह को ऊपर से खाल से मढ़ करके ये बनाते हैं। दो जो है अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा इसे बजाया जाएगा। पाबूजी के पवाड़े गाते समय बजाया जाता है। अगर आपने कहीं देखा हो इनको, इन वाद्य यंत्रों को, तो आप आसानी से इसे पकड़ सकते हैं कि जो ये माठ वाद्य यंत्र है वो किसका बना हुआ होता है। तो मिट्टी का होता है, लेकिन बड़े बर्तनों के ऊपर इसके ऊपर खाल मंड करके इसे बनाया जाता है और पाबूजी के पवाड़े गाते समय इसे बजाया जाता है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। अगला है धौसा। इसकी क्या विशेषता है? तो ये जो आम या फरास ये लकड़ी है उनके गोल घेरों से बन करके ये बनाते हैं और उस पर भैंसे की खाल मढ़ करके इसे बनाया जाता है।
देखिए जो धोसा है इसकी क्या विशेषता है कि ये भैंसे की खाल से मढ़कर तो बनाया जाएगा, लेकिन इसकी जो लकड़ी इसमें कौन सी काम में लेने वाले हैं, तो वो है आम या फरास। इसकी लकड़ी का जो गोल घेरा होगा उससे बनाया जाता है ये धौसा। लकड़ी के मोटे डंडों से इसे बजाया जाएगा। आपने देखा होगा कहीं पर जैसे बड़े बड़े पहले जो दुर्ग होते थे उसमें, या फिर कोई बड़ा सा कोई मंदिर हो तो उसके अंदर इसे बजाया जाता है। अगला जो है वो है दमामा या फिर टामक। क्या होता है? लोहे की कढ़ाई के आकार होता है जिस पर कि भैंसे की खाल से मढ़ करके बनाया जाता है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि नौबत, ये भी भैंसे की खाल से मढ़ करके ही इसे बनाया गया था, यानी नौबत आ गई भैंसे से लड़ाई करने की। आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो नौबत जो होता है उस पर भी भैंसे की खाल होती है, उससे मढ़ करके इसे जो है बनाया जाता है। और उससे पहले भी हमने पढ़ा था कि जो ये धौसा होता है इस पर भी भैंसे की खाल होती है। ठीक है, तो ये इस पर भी क्या होगा, भैंसे की खाल से मढ़ करके इसे बनाया जाएगा। और साथ ही साथ मैंने बताया टामक, इस पर भी भैंसे की खाल होती है और उससे मढ़ करके इस टामक वाद्य को बनाया जाता है। लोहे के की कढ़ाई अगर आपने देखी हो, बड़ी सी जो कढ़ाई होती है जैसे शादी ब्याह में जिसमें खाना बनता है, तो ऐसी वाला बड़ा आकार जिस पर भैंसे की खाल जो है चढ़ाई जाती है, मढ़ाई उस पर चढ़ाते हैं और ये फिर जो है बड़े बड़े डंडों की सहायता से इसे बजाया जाता है। रणभूमि में युद्धों के समय भी इसे बजाया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि भैंसे की खाल यानी ऐसे वाद्यों के ऊपर जिस पर भैंसे की खाल होती है, एक और मड़ी हुई होती है। आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ वही वाद्य यंत्रों की बात कर रहे हैं, उन्हीं वाद्यों को देख पढ़ रहे हैं जिनके एक ही तरफ खाल मंडी होती है। जैसे कि हमने बहुत सारे देखे हैं, नौबत हमने देखा, धौसा देखा, नगाड़ा है, इधर से आप कह सकते हैं कि तबला है, नौबत है, ताशा है, चंग है, खंजरी है। इन सब के एक ही और क्या होती है, खाल मंडी हुई होती है। तो इस तरह से हम पहचान पाएंगे। एग्जाम में अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगला है नगाड़ा, बम या टामक। कैसा होता है दिखने में, ये कैसा होगा, कब बजाएंगे, इसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में। नगाड़ा मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, और कि एक व्यक्ति जो है शहनाई के साथ इसके की संगत देने के लिए नगाड़ा बजाया जाता है। एक ऐसा आधा कटोरी नुमा होता है जिस पर की ऊपर खाल मंडी हुई होती है और उसे बजाया जाता है। आकार की अगर हम बात करते हैं सुपारी का जैसा, आपने देखा होगा कि जब भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें एक सुपारी जो होती है वो चढ़ाई जाती है, तो वो सुपारी का छोटा सा आकार जो होता है वैसा ये दिखाई देगा। तो नगाड़ा जो है इस तरह का होता है। कई बार आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में भी जो है शहनाई के साथ इसे बजाया जाता है। साथ ही साथ लोक नाट्य होते हैं, उनके अंदर भी इस नगाड़े को बजाया जाता है। दो नगाड़े होते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। और इस पर जो खाल मंडी जाती है वो कैसी होती है, तो उस पर भैंसे की या फिर ऊंट की खाल जो है मढ़ करके इस नगाड़े को बजाया जाता है। आपने देखा होगा कई बार माता जी के मंदिरों में भी नगाड़ा बजाते हैं, भैरू जी के जो मंदिर होते हैं उनमें भी ये जो नगाड़े हैं वो रखे हुए होते हैं। हम सब जानते हैं नगाड़े का जो आकार है वो कैसा होता है, लेकिन याद रखना इसके ऊपर जो खाल मंडी जाती है वो भैंसे की होती है या फिर ऊंट की होती है। रामलीला में, नौटंकी में, ख्यालों में, शादी विवाह पर ढोली जो है इसे बजाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको याद होना चाहिए कि जो ये नगाड़ा है वो कैसा होता है। साथ ही साथ चंग, खंजरी, धौसा, कुंडी, नौबत, नगाड़ा जिसके ऊपरी भाग जो है वो खाल से ढका हो और नीचे का भाग जो है वो कटोरी नुमा बंद होता है, और युद्ध के समय रणभेरी के रूप में इसे बजाया जाएगा लकड़ी के डंडों की सहायता से। कई बार आपने देखा होगा जैसा कि मैंने बताया कि भैरू जी माता जी के मंदिरों में, शादी विवाह विवाह के अंदर, नौटंकियों में, रामलीलाओं में आपने इन नगाड़ों को देखा होगा, इसकी आवाज़ भी सुनी होगी। और ये दिखने में कैसा होता है, ऐसा होता है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ ही साथ डंडों की सहायता से इसे बजाया जाता है। अब इसी जो जिसके या जिन वाद्य यंत्रों के अंदर एक ही तरफ लगा हुआ होता है, उसी के अंदर मैं बताना चाहूँगी कि जैसे जो तबला है वो भी इसी की श्रेणी में आएगा। इसमें भी तबले के अंदर भी दोनों तरफ चमड़ा मढ़ा हुआ नहीं होता है, सिर्फ एक ही तरफ चमड़ा मढ़ा हुआ होता है। तो जो
हमने ताल वाद्य यंत्रों के बारे में बात करी है। वो ताल वाद्य जितने भी हैं जिनसे ताल दी जाती है, तो उसमें तबला भी शामिल है। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। अगले वाले टॉपिक में हम और किसी नए सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अभी आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कमेंट्स करें, बताएं कि आपको ये टॉपिक है कितना समझ में आया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।